कबीरदास जी जब सिकंदर लोधी को परास्त करके काशी लौटे तो पूरे काशी में कबीरदास जी के नाम की जय जयकार हो गई। कबीरदास जी के सत्संग में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों की कर्मकांड में आस्था कम हो गई और अधिकतर लोग कबीरदास जी की भांति राम का नाम जपने लगे। कबीरदास जी की प्रतिष्ठा बढ़ने से काशी के ब्राह्मणों को लगने लगा कि कबीरदास जी के कारण अब उन्हें कोई नहीं पूछता, इसलिए लोगों की कर्मकांडों में भी अब रुचि कम हो गई है। अब ब्राह्मणों की आय भी कम होने लगी थी। कुछ पाखंडी ब्राह्मणों ने सोचा कैसे भी करके यदि कबीरदास जी को संतों का श्राप दिला दिया जाए तो लोगों पर उनका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा और ब्राह्मणों को पुनः पहले जैसी आय होनी प्रारंभ हो जाएगी। ब्राह्मणों ने सोचा सभी संतों को कबीरदास जी के नाम से भंडारे का न्योता दे देते हैं और जब कबीरदास जी भंडारे की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो सभी संत प्रसाद न मिलने के कारण उन्हें श्राप देके जाएंगे, जिससे कबीरदास जी की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। अब कुछ पाखंडी ब्राह्मणों ने कबीरदास जी को संतों से श्राप दिलाने के लिए काशी और काशी के आसपास के सैकड़ों गांवों के हजारों संतों को उनके नाम से भंडारे का निमंत्रण दे दिया और उनसे कहा कि कबीरदास जी दिल्ली के सुल्तान को परास्त करके आए हैं, इसीलिए उन्होंने एक अति विशाल भंडारे की व्यवस्था करी है। इसीलिए भंडारे में सभी संत जन पधारें और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। कबीरदास जी का पूरे भारत में बहुत अच्छा प्रभाव था। उनके नाम और उनकी महिमा से सभी लोग भली भांति परिचित थे। जब कबीरदास जी जैसे विलक्षण संत ने भंडारे का आयोजन किया है तो भंडारे में पधारने के लिए सभी संतों ने सहर्षि अपनी स्वीकृति दे दी। ब्राह्मणों ने कबीरदास जी के नाम से संतों को भंडारे का न्योता तो दे दिया, परंतु कबीरदास जी को इस विषय में कुछ नहीं बताया। भंडारे वाले दिन कबीरदास जी अपने घर में बैठकर कुछ भक्तों के साथ आनंद पूर्वक सत्संग कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा धीरे धीरे दूर दूर से साधु के जत्थे आने लगे हैं। सभी साधु संत कीर्तन करते हुए राम का नाम जपते हुए कबीरदास के घर की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। कबीरदास जी के घर पर संतों की भारी भीड़ जुट गई। कबीरदास जी ने सभी संतों को प्रणाम किया और कहा, आज संत भगवान के दर्शन करके जीवन सफल हो गया। सभी संत मुझ गरीब पर कृपा करने कैसे पधारे। संतों ने कहा, कबीर जी आप भी अच्छा मजाक कर रहे हैं, आज आपके यहाँ भंडारा है। आप ही ने तो हम सभी को भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया है। वैसे तो हम अपना कीर्तन छोड़कर कहीं नहीं जाते, परंतु जब आप जैसे संत का न्योता आया तो हम स्वयं को रोक नहीं सके और प्रसाद पाने के लिए चले आए। कबीरदास जी ने मन में सोचा, कैसा प्रसाद, कैसा भंडारा। फिर कबीरदास जी ने संतों को बैठने के लिए कहा। कबीरदास जी ने घर से बाहर निकलकर अन्य संतों से पूछा। उन्होंने भी भंडारे का निमंत्रण प्राप्त होने की बात कही। अब कबीरदास जी को विश्वास हो गया कि जरूर किसी ने उनके साथ शरारत की है और उनके नाम से संतों को भंडारे का निमंत्रण दिया है। कुछ संतों ने कबीरदास जी से पूछा कि यदि रसोई तैयार है तो भगवान को भोग लगाकर पंगत आरंभ कीजिए। कबीरदास जी बोले, बस पूरी तैयारी है, भोग लगने की देर है, फिर पंगत शुरू करते हैं, तब तक आप बैठिए। संत बोले, ठीक है, तब तक हम कीर्तन कर लेते हैं। साधु संत कबीरदास जी के घर में बैठकर कीर्तन करने लगे। अब कबीर ने सोचा कि क्या किया जाए। कबीर को तो एक ही तरीका मालूम था। वे तो किसी आपदा में सब कुछ राम पर छोड़कर जंगल में भजन करने चले जाते थे। इस बार भी कबीरदास ने संतों को
घर में बिठाकर जंगल की तरफ जाने का विचार सोचा। तभी कुछ संतों ने उन्हें रोक लिया और पूछा कि कबीरदास जी, आप कहाँ जा रहे हैं। कबीरदास जी बोले, भंडारे में रायते के लिए दही मंगवाया था, परंतु अभी तक ग्वाला दही लेकर नहीं आया। बस अभी ग्वाले से दही का पता करके आता हूँ। संत बोले, ठीक है, परंतु जल्दी आइएगा। कबीरदास जी बोले, बस यहीं पास में ही ग्वाले का घर है, मैं दही लेकर अभी आता हूँ। यह कहकर कबीरदास जी अपने घर से निकल गए और गंगा के तट पर जाकर झाड़ियों में छिपकर बैठ गए और राम का नाम जपने लगे। साधु संतों को बैठे हुए बहुत देर हो गई। वे सोचने लगे कि कबीरदास को दही लाने में इतनी देर कैसे हो गई, कहीं पर रसोई भी बनती दिख नहीं रही। संतों के मन में कुछ विचार आने लगे। कुछ संत कबीरदास जी को इधर उधर ढूंढने लगे, कुछ संत रसोई खोजने लगे, पर किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। अब साकेत धाम में भगवान श्री राम कबीरदास जी के लिए चिंतित हो गए। भगवान ने सोचा, यदि कबीर की मदद नहीं की गई तो उसकी बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री राम ने पुनः कबीरदास जी का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री राम के साथ श्री हनुमान जी और उनकी वानर सेना भी प्रकट हो गई। सभी ने कबीरदास जी के सेवकों का रूप धर लिया। अब कबीरदास जी के रूप में भगवान श्री राम दूर से ही संतों को आते दिखाई दिए। उनके साथ सेवकों का रूप धर के हनुमान जी और उनकी वानर सेना भी आ रही थी। सभी ने दही के बड़े बड़े पात्र उठा रखे थे। कबीरदास जी को आता देखकर संतजन बोले, अरे आपने बड़ी देर कर दी दही लाने में, हम तो बिना रायते के ही प्रसाद पा लेते। कबीर जी बोले, नहीं, अब दही का प्रबंध हो गया है, अब कोई देर नहीं है। कबीरदास रूपी भगवान श्री राम ने अपनी माया से तुरंत एक विशाल और सुंदर रसोई पर प्रकट की। सभी संतों को आदरपूर्वक पंगत में बिठाया गया। जब पत्तलों में भोजन परोसा जाने लगा तो संतों ने देखा पत्तलों में कई तरह के साग, पूरी, कचौरी, रायता, तरह तरह के मिष्ठान और इतने विशाल लड्डू जो संतों ने अपने जीवन में पहली बार देखे थे। ऐसे भव्य भंडारे की रसोई और इतने सारे पकवान देखकर सभी संत आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा भव्य भंडारा उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। सभी संतों ने प्रभु श्री राम और कबीरदास जी के नाम का जयकारा लगा के भोजन आरंभ किया। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि संतों ने पहले ऐसा भोजन कभी नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे इस प्रसाद को पाकर आत्मा तक तृप्त हो गई है। इस भंडारे में दूर दूर से हजारों संत पधारे थे। ऐसा विशाल भंडारा काशी नगरी के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। भोजन ग्रहण करने वालों की पंगत इतनी लंबी हो गई थी कि काशी की सड़कों से होते हुए गंगा तट तक पहुंच गई थी। सभी संत प्रसाद ग्रहण करने से पहले भगवान श्री राम और कबीरदास जी के नाम का जयकारा लगा रहे थे। कबीरदास जी वहीं गंगा किनारे झाड़ियों में छिपकर राम के नाम का जाप कर रहे थे। जब उन्होंने स्वयं के नाम का जयकारा सुना तो उन्होंने सोचा, लगता है प्रभु श्री राम ने फिर से कोई लीला कर दी है। उन्होंने झाड़ियों के बाहर झांक कर देखा कि गंगा के किनारे संतों की पंगत बैठी है। सभी बड़े प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं और साथ में प्रभु श्री राम तथा कबीरदास जी के नाम का जयकारा लगा रहे हैं। कबीरदास जी स्वयं को छिपाते हुए झाड़ियों से बाहर निकले तथा अपना चेहरा छिपाते हुए वह अपने घर की तरफ बढ़े। मार्ग में उन्होंने देखा कि हजारों संत लंबी लंबी कतारों में बैठकर
भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और चारों तरफ कबीरदास जी के नाम की जय जयकार हो रही है। जब कबीर जी अपने घर के निकट पहुँचे तो उन्होंने दूर से देखा कि स्वयं भगवान श्री राम कबीर का ही रूप लेकर भंडारे की व्यवस्था देख रहे हैं। अपने प्रभु को स्वयं अपने ही स्वरूप में देखकर कबीरदास जी भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। अब कबीरदास जी ने सोचा, जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो अपने प्रभु के हाथों से प्रसाद भी ग्रहण कर लूँ। यह सोचकर कबीरदास जी अपना चेहरा छिपाते हुए एक कोने की पंगत में प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठ गए। कबीरदास जी को भी भोजन परोसा जाने लगा। इस बार कबीर रूपी प्रभु श्री राम संतों को भोजन परोसते परोसते कबीरदास जी के पास पहुँचे। कबीरदास जी यह सब देख रहे थे। कबीरदास जी ने अपने चेहरे को और ज़्यादा छिपा लिया कि कहीं प्रभु श्री राम उन्हें पहचान ना लें। अगर पहचान लेंगे तो उन्हें संकोच होगा, लेकिन प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी हैं, वे तो सब कुछ जानते हैं। भगवान श्री राम ने कबीरदास जी के पास आकर धीरे से उनके कान में कहा, कबीर जी, जब साधु संत आए तब तो आप मैदान छोड़कर भाग गए, लेकिन अब जब प्रसाद होने लगा तो आप सबसे पहले आकर बैठ गए। अरे, जो जजमान होता है, जो भंडारा करवाता है, उसे सबसे बाद में भंडारे का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आप तो पहले ही आकर बैठ गए, अभी तो बहुत से साधु संत आएंगे। कबीरदास जी ने लज्जापूर्वक भगवान श्री राम का मुख देखा और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं कुछ कर रहा हूँ या कुछ करवा रहा हूँ तब तो बाद में बैठूँ, लेकिन यह दास कबीर जजमान नहीं है। जजमान तो कबीर के प्रभु श्री रघुवीर है, इसीलिए आप बाद में प्रसाद लीजिएगा, मैं तो अभी यहीं बैठकर प्रसाद ग्रहण करूँगा। भक्त और भगवान के बीच बातचीत हो गई, पर किसी को कुछ ज्ञात नहीं हुआ। तब प्रभु श्री राम ने कबीरदास जी को प्रसाद परोसा और कबीरदास जी ने बड़े चाव से प्रसाद ग्रहण किया। यह विशाल भंडारा पूरे दिन चलता रहा। सभी साधु संतों ने और काशी नगरी के सभी लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। ऐसा अद्भुत भंडारा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। सभी संत भंडारे में प्रसाद ग्रहण करके खूब प्रसन्न होकर लौटे। उन्होंने कबीर जी को खूब आशीर्वाद दिए। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने एक बार फिर अपने भक्त की लाज रख ली, जिससे चारों दिशाओं में एक बार फिर से कबीरदास जी के नाम की जय जयकार हो गई।